चलो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का जो 1.3 है, ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। ठीक, जो क्लास 9 का 1.3 है उसमें जो कर है दशमलव प्रसार के बारे में करना है। किस चीज़ के बारे में? दशमलव प्रसार। ठीक, तो दशमलव प्रसार के बारे में कुछ जान ले। ठीक, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार इसमें अशांत और शांत है। क्या है? अशांत है और एक शांत है। ठीक है, अब देखो ये जो शांत वाला रहेगा ना वो 2 के पावर n और 2 के पावर m के रूप में, 5 के पावर m के रूप में रहेगा। ठीक है, ये जो n और m में कोई सा भी अंक हो सकता है। n और m क्या हो सकता है? कोई सा भी अंक हो सकता है। कुछ दिक्कत? अभी n और m से मतलब क्या है? जैसे 2 के पावर 2, ठीक है, 2 के पावर 2। m भी ऐसे हो सकता है 2 के पावर 6, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2 के पावर 1, 5 के पावर 1, कुछ दिक्कत? यानी n और m कुछ भी हो सकता है। 5 के पावर में भी यहाँ पास रहेगा तब भी हो जाएगा, 2 के पावर में रहेगा तब भी हो जाएगा। ठीक है, 5 के पावर 0 भी हो सकता है। यानी n और m हम लोग का क्या सकते हैं? 0 भी हो सकते हैं। कुछ दिक्कत है? बोलो नहीं। कुछ दिक्कत नहीं ना है। मतलब अगर शांत रहेगा, क्या रहेगा? शांत रहेगा तो 2 के कुछ भी पावर हो सकता है 0 से लेकर अनगिनत तक, और 5 के कुछ भी पावर हो सकता है 0 से लेकर अनगिनत तक। कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, ये शांत होता है। अशांत जस्ट इसका हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 का है। क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, 4 की पहला क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखो क्या हम लोग का 36/100 कहा है कि हम लोग को बताइए शांत है कि अशांत है। ठीक, तो मैं कहा था हम लोग का कैसा होना चाहिए? 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे जब भी 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में लेंगे तो इस नीचे वाले का लसा निकालेंगे। किसका लसा निकालेंगे? हमेशा किसका लसा निकालेंगे? नीचे वाले का, यानी 100 का लसा निकालेंगे। ठीक है, देखो किसे चला जाएगा? 2 से ये 25 बार में कट जाएगा, 5 से, और ये भी 5 से। ठीक है, यही हुआ ना। देखो 2 पे कितना पावर हो गया? 2 कितना बार है? 2 बार है ना, तो 2 के पावर 2। 5 कितना बार है? 5 भी 2 बार है ना, 5 के पावर 2। कोई दिक्कत? हम ऊपर वाले जैसा उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, नीचे हम लोग का कैसा हो गया? 2 के पावर 2 और गुणे 5 के पावर 2। देखो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। तो हम लोग का शांत है कि अशांत है? शांत। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? शांत। कोई दिक्कत? बोलो, समझ गए? हाँ, इसमें कुछ था? अच्छा, मेरे को जैसे मन कर रहा है ना कि लसा मेरे को ऐसे नहीं निकालने का मन कर रहा है, तो मैं कैसे जल्दी से लसा निकाल सकता हूँ? देखो ध्यान देना, जल्दी से लसा निकालने का तरीका डायरेक्ट 100 हम लोग लिख सकते हैं 10 गुणे 10, 10 दहा पे 10 दहा पे 100। अब 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5, 2 पंचे 10। इस वाले को भी 2 पंचे 10। देखो ये चीज आ गया कि नहीं? 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 आ गया ना। ये भी सही था? कोई दिक्कत? बोलो नहीं। पहला शांत हो गया। इसमें का दूसरा कह रहा है 1/11। 1/11 बताओ जी, ये शांत है क्या शांत है? 11 का लसा लेंगे तो क्या आएगा? 11 ही आएगा। यानी 1/11 के पावर अशांत है। शांत है क्या शांत है? अशांत है। क्या? अशांत। हम लोग किस रूप कराना चाहिए? 2 के पावर n और 5 के पावर m। कुछ दिक्कत? n और m क्या है? कोई सा भी अंक हो सकता है। कोई दिक्कत? कह रहा है 4 से 1/8। किसका लसा लेंगे हम लोग? 8। किसका लसा लेंगे? 8 का। 8 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 4 दूनी को 8, और 4 को क्या ले सकते हैं? 2 दूनी के 4, फिर ये 2 था, कितना आ जाएगा? 2 के पावर 3। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 8 के गुणे में हमेशा 1 होता है, यानी गुणे में 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो गुणे में 1 को हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 0। क्या ले सकते हैं? 5 के पावर 0। किसी भी संख्या पे अगर 0 घात होता है तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है? 100 पे भी 0 घात आएगा तो उसका मान कितना होगा? 1। कोई दिक्कत? 100 पे भी अगर 0 घात है तो उसका मान कितना होगा? 1। बोलो। ऐसे 5 पे 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत?
अगर एक लिखा है तो इसको हम 5 के जीरो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं ना, क्योंकि हमको जरूरत है 5 के जीरो का रूप का, तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ठीक है, तो ये देखो ये हम लोग 8 हम लोग का क्या हो गया, इसको मान कर सॉल्व करके लिखो, चाहे वैसे ही छोड़ दो, कुछ दिक्कत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो 4 से 1 बटा के 8, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 8 चौक को 32, 32 और 33, 33 बटा के 8 ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख दोगे तो कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3, 1 2 3, 2 पे कितना घात बन जाएगा 3, और 5 पे कितना घात 0। किसी भी संख्या पे 0 घात आता है तब उसका मान 1 होता है। ठीक है, 1 घात रहेगा तो वही संख्या हो जाएगा, कोई दिक्कत बोलो। अब देखो 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का बन गया। तो ये शांत है कि अशांत है? क्या है ये? कोई दिक्कत जी बोलो। ऐसे कह रहा 3 के पावर 13, 3 के पावर 13 क्या है, 3 पावर 13 कह रहा हूँ, 3 बटा 13, 3 बटा 13 हम लोग का क्या होगा, शांत होगा क्या शांत होगा? 3 बटा 13 ऐसे दिख रहा हम लोग का शांत होगा, 3 बटा 13 हम लोग का क्या हो जाएगा, अशांत, क्योंकि 13 का लसा लेंगे तो हम लोग का 13 ही आएगा ना। 13 कभी भी 2 के पावर 5 के पावर का रूप का बनेगा नहीं बनेगा लसा लेने पे, क्योंकि 13 ही आ जा रहा है। 2 बटा 11 भी जस्ट ऐसा ही है, 2 बटा 11 ये भी क्या आ जाएगा, अशांत, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है 329 बटा के 400, क्या कह रहा है 329 बटा के 400 शांत है कि अशांत है? 329 बटा के 400 किसका लसा लेंगे हम लोग, 400 का ना। तो मैं लसा लेने का मन नहीं कर रहा, तो मैं एकदम मस्त तरीका निकालूंगा। ठीक है, 2 तरीके से निकाल सकते हो, इसको 4 गुणे 100 लिख सकता हूँ नहीं, 4 गुणे 400 हो गया। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे लिख सकता हूँ गुणे 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 चौक को 25 चौक को 100, कोई दिक्कत। और आगे बढ़ते हैं, 2 गुणे 2 ये हो गया। 5 को क्या लिख सकते, 25 क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। अब देखो 2 पे कितना पार हो गया, 1 2 3 4, 2 पे कितना घात हो गया 4, और 5 पे कितना घात हो गया 2 घात, कुछ दिक्कत नहीं तो लसा भी निकाल सकते हो, लसा भी निकालो तो यही चीज आएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे वो पेपर में ये नहीं देखेगा कि तुम लसा कहाँ निकालो, लसा देखने वाला चीज वो नहीं दिखेगा, तो तुमको जैसे मन कर ये चीज निकाल सकते हो, कुछ दिक्कत बोलो। ये मस्त तरीका था। हाँ। फिर से बार मैं ऐसे निकाला, मेरे को ऐसा नहीं मन किया, मेरे को मन कर दिया कि 20 गुणे 20, 20 गुणे 20 कितना आ जाएगा, 20 धा पे 200 और फिर 20 धा पे 200 यानी 400 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 400। ठीक, अब देखो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणे 2, इस साल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणे 2, सही है ना। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 5, अरे गुणे का 2 था तो 2, ये भी गुणे था तो गुणे, 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 5 और गुणे 2, देखो सेम ही आएगा, 1 2 3 4, 2 के पावर 4, 5 के पावर 2, ठीक है ना। तोड़ के भी ऐसे निकाल सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन तो ये हम लोग का देखो 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में है कि नहीं है, है ना। हाँ। ये क्या हो जाएगा, शांत होगा क्या शांत होगा, शांत। ये क्या हो जाएगा शांत, कुछ दिक्कत नहीं, समझ में आया, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिना लंबा भाग दिए, ये बिना लंबा भाग ही दिए था कि बताना था कि शांत था कि अशांत था। देखो कैसे इसका बिना लंबा भाग दिए, अगर जिसके भी पावर, अच्छा बताओ 2 से कटने का नियम क्या है, 2 4 6 8 0 कहाँ पास होना चाहिए, लास्ट में, ठीक है ना। अब 5 से कटने का नियम, लास्ट में 0 और 5, देखो लास्ट में 5 वाले के लास्ट में 0 आ रहा है, 5 वाले के लास्ट में 0 आ रहा है, और 2 वाले के भी लास्ट में 0 आ रहा है, यानी 2 और 5 ही एक ऐसी संख्या है जिसका भाग देने पे हम लोग क्या हो जाएगा, एट द एंड दशमलव के बाद वो क्या आ जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसी और संख्या से दोगे तो जल्दी खत्म होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन 2 और 5 एकदम कंफर्म है कि वो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। जब भी भाग दोगे तो दशमलव के 2 अंक 3 अंक या 10 अंक बाद भी वो खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा हर बार, एक बार भी ऐसा नहीं होगा खत्म नहीं होगा, लेकिन किसी और संख्या से खत्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए 2 और 5 के लिए हम लोग चेक करते हैं। कभी भी देख लेना किसी भी संख्या को तुम अगर 2 या 5 से भाग दोगे तो दशमलव के बाद जरूर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 2 के लास्ट में क्या आना चाहिए, 0,
लास्ट में क्या आना चाहिए? जीरो। यानी इसका तो वो क्या भाग खत्म हो गया। 5 के भी लास्ट में क्या आना चाहिए कटने के लिए? जीरो। तो ये भी 5 से कटना ही चाहिए। जीरो से हम लोग का मेन मतलब है। ठीक है, कुछ दिक्कत है? बोलो। किसी भी संख्या को 2 या 5 से भाग दोगे तो दशमलव के बाद में जरूर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं खत्म होगा। ठीक, अब कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर, क्या कह रहा है? 1/7 बराबर। बहुत ध्यान से देख रहा है, ये चीज ना बहुत काम पड़ता है ना। अब कुछ है नहीं इसमें। 0.14285 बाहर दे दिया, कुछ दिक्कत? कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो कह रहा है आप बताइए कि 2/7 कैसे कितना होगा, 3/7 कितना होगा, 4/7 कितना होगा और 5/7 कितना होगा? इतने तक है ना। 6/7 भी है, कुछ दिक्कत नहीं। किसी संख्या के गुणा में क्या छुपाता है? किसी भी संख्या में कौन सा अंक है जो गुणा के रूप में छुपा होता है? एक क्या छुपाता है? एक। यानी इसके साथ गुणे में एक छुपा है कि नहीं छुपा है? छुपा है। कुछ दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। इसी में 7 को थोड़ा सा बगल में कर देते हैं, यही हो जाएगा कि नहीं? 1/7। तो यहाँ 7 मान लो गायब कर दिया मैं, तभी सेम चीज है। बोलो, देखो 2 गुणे 5 लिखो, चाहे 5 गुणे 2 लिखो, दोनों कैंसर। 5 दूनी को 10, 5 दूनी को 10 ही आना है। ठीक है, कुछ दिक्कत है? नहीं। तो मैं इसको इधर लिख दूं, चाहे इसको मैं इधर लिख लूं, कुछ दिक्कत है? नहीं ना। अच्छा आप देखो, ये 2 हम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। 1/7 है, ये भी दिख रहा है। 1/7 का मान क्या हम लोग ये रख सकते हैं? हाँ। तो गुणा है तो गुणा 1/7 जब क्या रख देंगे? 0.14285 कुछ दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत हीरो? कुछ नहीं ना। अब बस क्या करना है, गुणा कर देना। ठीक है, पीछे से गुणा करेंगे, किधर से? पीछे से। तो 2 सत्ते, पीछे से गुणा करेंगे तो पीछे से लिखेंगे 2 सत्ते 14, हाथ में लगा 7 तक हो गया। 2 पंचे 10, 10 और 1 कितना लगा? 1। 2 अट्ठे 16 और 1 17। 2 दूनी को 4 और 1 5। 2 चौको 8 हासिल था? हाँ। नहीं था। 2 चौको 8 और 2 एक कम 2। यहाँ पर 10 है तो 10। कोई दिक्कत? नहीं। 12 है तो 12। बिना भाग दिए हम लोग लगा लिए कि नहीं लगा लिए? हाँ। बोलो, वैसे इसको लगा सकते हो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग 3 गुणे, क्योंकि इसके गुणे के रूप में हमेशा एक ऐसे छुपा होता है, छुपा होता है ना। 3 गुणे 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। इसी 7 को मैं इधर खसका दिया और गुणे 3 कर दिया, कोई दिक्कत? बोलो, नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग को पता है कि 1/7 का मान यहाँ पास दिया हुआ है और उसके गुणा के रूप में 3 है, 3 का गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत? नहीं। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं। ये 3 तो वैसे ही रह जाएगा और इस 1/7 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? ये जो ऊपर लिखा है देखो, 1/7 का मान कितना दे दिया है? गुणा है तो गुणा 1/7 का मान 0.14285। कोई दिक्कत? 12 है तो 12। समझ रहे हो इस बात को? ये तरीका हमेशा याद रखना, कहीं का भी उठा के किसी चीज में भी गुणा करना। ठीक है, इसका जरूर बहुत जरूरत पड़ेगा आगे। ठीक, कोई दिक्कत? अब गुणा कर देंगे, 3 का गुणा पीछे से गुणा करना शुरू करेंगे और पीछे से ही लिखेंगे। ठीक है, तो 3 सत्ते 7 में लगा 2, 3 पचे 15, 15 2 17 और 3 छक्का 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25, 7 में लगा 2, 3 दूनी को 6, 6 2 8 और 3 चौको 12 और 3 एक कम 3 और 1 4। यहाँ पर 10 है तो 10। कुछ दिक्कत? नहीं। 12 रहेगा तो 12 लगाओगे कि भूल जाओगे? लगाएंगे। भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा। कुछ दिक्कत? नहीं। कुछ दिक्कत नहीं ना है? नहीं। वैसे इस 4/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 1/7 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? लिख देंगे। लिख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो 4 और गुणे 1/7 के जवाब हम लोग क्या लिखेंगे? यही चीज लिख देंगे। हाँ। 0.14285 देखो आगे 0 लगाओ चाहे मत लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आगे वाले 0 में गुणा करो चाहे ना करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? ये जाने से तो बीच में पूछ लेना। ठीक है, अब गुणा कर देंगे, कहाँ पीछे से गुणा करेंगे? 4 सत्ते
28 हाथ में लगा 2 2, 4 पंचे 20, 20 2 22 हाथ में लगा 2 2, 4 अठे 32, 32 2 34 हाथ में लगा 2 3 और 4 दूनी को 8, 8 और 3 11 हाथ में लगा 1 ना, 4 चौको 16, 16 और 1 17 हाथ में लगा 1, 4 कम 4, 4 और 1 5। गुड़ा एक बार देख चेक कर जरूर कर लेना गुड़ा करके, कुछ दिक्कत है नहीं। यहाँ पर 10 था 10 लगा दिया ठीक। 4 7 28, 4 5 20 2 22, 4 8 32 2 34, 4 दूनी को 8, 8 और 3 11, 4 चौको 16 और 1 17, 4 कम 4 और 1 5, 10 था तो 10 कुछ दिक्कत। अब ये दोनों आप लोग खुद लगा लोगे ठीक है, हो जाएगा नहीं लग जाएगा। क्या करोगे 5 गुणे 1/7 और 6 गुणे 1/7 ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलो लग जाएगा नहीं वाला। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए ठीक है। P बटा Q के रूप में व्यक्त करने का मतलब है अंश बटा हर के रूप में हमको लिखना है। क्या कह रहा है P बटा Q के रूप में बदलिए ठीक। और P बटा Q के रूप में बदलना है, क्या दिया हम लोग को, कह रहा है 1.6 पर यानी 0 क्या दिया, दशमलव है कि नहीं है, दशमलव है जी। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले वाले में होगा जरूर, पहला आलम 0.6। हाँ इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन 0.6 पर बार, कुछ दिक्कत नहीं। इसको भी बहुत ध्यान से देखना, इसका वैसे भी आगे कुछ काम पढ़ने वाला है नहीं, फिर भी इसको देखना जरूरी है क्योंकि चैप्टर में ठीक। चलो देखो, लेकिन कंपटीशन एग्जाम का इसका जरूरत पड़ता है ठीक है। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.6 पे बार है, इसका मतलब पहले इसको हम मान लेते, क्या कर लेते हैं, माना इसको यक्स के बराबर मान लेंगे। क्या कर लेंगे, माना यक्स बराबर, कुछ दिक्कत नहीं, इतना मानने वाला काम कर सकते हो ना, और कुछ नहीं करना। यक्स बराबर 0.6 पे बार है, इसका मतलब 6 6 6 6 6 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसको समीकरण 1 कर लेंगे। बार का मतलब होता है कि यही संख्या हम लोग का बार बार लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, अगर ऐसा बार बार लिखा रहेगा तो इस पे जो संख्या बार बार लगा रहता है उस पे बार लगा देते हैं, अगर बार जिस पे लगा है तो संख्या को बार बार लिख देंगे। कुछ दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए समीकरण 1 बन गया। अब कुछ नहीं करते हैं, दशमलव को एक अंक इधर खसकाने की कोशिश करें, क्यों, क्योंकि एक संख्या पे बार है, एक संख्या बार है तो एक अंक खसकाएंगे, 2 संख्या बार रहता तो दशमलव को 2 अंक खसकाने की कोशिश करते, और 3 संख्या बार रहता तो 3 अंक, 10 संख्या रहता तो 10 अंक। जितना अंक पे बार रहेगा उतना दशमलव हम लोग उधर खसकाने का कोशिश करेंगे। एक अंक इधर खसकाने के लिए हम लोग एक के बाद एक जीरो लगाना पड़ेगा, से गुणा कर देंगे, से गुणा करने, किसमें गुणा करेंगे, समीकरण 1 में। किसमें करेंगे, समीकरण 1 में। कोई दिक्कत, किसे गुणा कर देंगे, 10 से। 1 के बाद कितना जीरो लगाएंगे, 1, क्योंकि 1 अंक पे बार है, और 2 अंक पे बार आता तो 1 के बाद कितना जीरो लगाते हैं, 2, और 3 अंक पे बार आता तो 1 के बाद 3 जीरो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यक्स, अब देखो 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, 10 इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे यक्स यानी यक्स, 10x हो जाएगा। और इधर अब दशमलव खसकाने के लिए ही ना गुणा किए हैं, तो गुणा ना करके डायरेक्ट दशमलव के एक अंक इधर खसका देंगे, नहीं क्या हो जाएगा, 6.666 हो जाएगा। कुछ दिक्कत नहीं, बोलो, हो जाएगा। हाँ। समझ में आ रहा है, पक्का। क्या किया, इधर 10 से गुणा कर दिए, इधर दशमलव खसकाने के लिए ही हम लोग 10 से गुणा किया, तो एक अंक इधर खसका देंगे। कुछ दिक्कत, एक अंक खसक जाएगा, ये वाला 6 इधर आएगा, बाकी 6 6 ऐसे लिखा गया, लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पर 10 मिला के ये सब 6 6 6 लिखाएंगे कि नहीं लिखाएंगे, लिखाएंगे ना। कोई दिक्कत। अब हमेशा क्या हुआ, हमेशा दूसरा वाले में से पहला लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। हमेशा ये बड़ा, ये देखो ये बड़ा दिख रहा है ना, तो बड़ा वाले में से छोटा लोग घटा देंगे, तो 10 यक्स में से किसको घटा देंगे, यक्स को, यानी समीकरण 2 में से किसको घटाएंगे, समीकरण 1 को। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर। कुछ दिक्कत नहीं। समीकरण 2 हम लोग का क्या है, 10x और माइनस का ये यक्स हो गया। कुछ दिक्कत,
ये देखो समीकरण 2 ये हम लोग का है, यानी 6.666 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। फिर माइनस समीकरण 1 का इस साइड वाले ये है 0.66666 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो दिक्कत है हीरो? नहीं ना। अब देखो इसके सामने कुछ नहीं तो एक छुपा होता है गुणा के रूप में, बताया था ना। तो 10x में से 1x घट जाए कितना बचेगा? 9x। 9x। कुछ दिक्कत? नहीं। अब बोलो इधर देखो, ये दशमलव के बाद ही पूरा 6 है, इधर भी दशमलव के बाद ही पूरा 6 है, यानी दशमलव के बाद वाली संख्या हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो 6 में से 6 चला जाएगा 0, 6 में से 6 चला जाएगा 0, 6 में से 6 चला जाएगा 0, 6 में से 6 चला जाएगा 0। दशमलव के बाद अगर संख्याएं सेम होती हैं घटाने के केस में, दशमलव के बाद अगर संख्या सेम है तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, यानी दशमलव के बाद जो भी संख्या आएगा क्या हो जाएगा हम लोग का? 0। तो घट जाएगा, घटेगा 0 आएगा ना। अब इधर घटाते हैं, दशमलव इस साइड 6 और दशमलव के साइड 0, यानी 6 में से 0 घट जाएगा कितना बचेगा? 6 कितना बच जाएगा? 6। और दशमलव के बाद 0 लगा चाहे ना लगा कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको मिटा दे रहे। कुछ दिक्कत है तो बोले यहाँ तक? नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे घटा के देख लो 0.66666 इसमें से घटाना है ना 6, देखो दशमलव के नीचे ही दशमलव लगता है ना, देखो दशमलव के नीचे दशमलव है ना, फिर 6 ये भी बढ़ता जा सकता है, ये भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, देखो सब घटाकर 0 होते जाएगा कि नहीं होता जाएगा? घटाएंगे तो देखो सब 0 हो जाएगा घटाने पे, खाली यही जो है 6 में 0 जाएगा कितना बचेगा? 6। और दशमलव 6 के बाद 0 लगाने कोई फायदा नहीं है, तो खाली क्या बच जाएगा? 6। या फिर ऐसा याद रखो, अगर दशमलव के बाद संख्याएं सेम होती हैं तो घटाने पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। कुछ दिक्कत यहाँ तक? नहीं। बोलो यहाँ पे से x हो गया, ये जो 9 इसके साथ गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग बटे में। कुछ दिक्कत? ये भी सही है, अगर इसको काटना चाहो तो वो भी सही है। 3 दूनी को 6 और 3 तरीके 9, यानी ये दोनों आंसर सही है हम लोग का। कोई दिक्कत है? नहीं। बोलो नहीं। समझ में जी? है अब इसमें का दूसरा, ठीक है ना। पार आए 0.47 पर बार, 0.4 और 7 पर बार है, 4 पे बार नहीं है। इसको भी क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या होगा? मानने का। क्या होगा? मानने का। माना इसको किसके बराबर मान लेंगे? x के बराबर। x बराबर क्या आ जाएगा? 4 7 पर बार हो जाएगा। कुछ दिक्कत? 7 पे बार का मतलब है 4 रिपीट नहीं होगा, लेकिन 7 बार रिपीट होगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 0.4। 7 हम लोग का बार बार रिपीट होगा। कोई दिक्कत नहीं? बोलो समीकरण 1। कुछ दिक्कत है? नहीं ना। अच्छा देखो, अब यहाँ पास बार इधर है ना, पहले बार के पास दशमलव लाएंगे, बार के पास लाने की दशमलव कोशिश करेंगे। ठीक है, इस वाली संख्या बार नहीं ना है, लेकिन बार इस वाले पे है ना, इस दशमलव को बार के नजदीक लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी बार के जस्ट एक आगे। कुछ दिक्कत नहीं? समझ रहे बात को? बार के जस्ट आगे हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। तो दशमलव को हम लोग कितना खसकाना पड़ेगा? दशमलव को 1 अंक खसकाना पड़ेगा। तो 1 के बाद कितना 0 लगेगा? 10। 1 के बाद 1 0 लगेगा। ठीक है, 1 के बाद 1 0 लगा क्या कर देंगे? से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, 10 से गुणा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इस वाले में 10 से गुणा आ जाएगा, तो ये 10x हो जाएगा। और इधर भी 10 से गुणा करेंगे, 10 इधर एक अंक खसकाने के लिए किए थे, तो ये क्या हो जाएगा? 4.7 7 7 7 7। ये हो गया समीकरण 2। 7 7 7 का मतलब क्या है? खाली 7 पे बार है। किस पे बार है? अब 7, खाली 7 पे बार है। कितने अंक पे बार है? 1 अंक पे। कितने अंक पे बार है? फिर कितने अंक, कितने से गुणा कर देंगे? 100। नहीं समीकरण फिर हम लोग 10 से ही गुणा करेंगे। क्या करेंगे? फिर 10 से ही गुणा करेंगे। इस समीकरण 2 में 10 से गुणा करेंगे। समीकरण 2 में 1 के बाद 1 0 से गुणा करेंगे। क्यों? तो कितने अंक पे बार है? 1 अंक पे ना बार है, 1 अंक पे बार है, तो 1 के बाद कितना 0 लगेगा? 1। 2 अंक पे रहता तो 100 से। कुछ दिक्कत? समीकरण 2 में 10 से याद है, जितने अंक पे बार रहेगा उतने से ही गुणा करोगे ना, उतने 0 लगा के 1 के बाद। समीकरण 2 में 10 से गुणा करने
और याद है समीकरण 2 में करेंगे ना। अब तो 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 10 दहा पे 100 x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा होगा। बोलो। ये बराबर इसमें 10 से गुणा करेंगे एक अंक 10 इधर खसक जाएगा, एक अंक इधर खसकेगा कि नहीं खसकेगा, हाँ। खसकेगा ना। तो क्या हो जाएगा 47 दशमलव यहाँ पास लग जाएगा। उसके बाद सभी 7 7 7 है तो सभी 7 7 7 हो जाएगा। कुछ दिक्कत नहीं। समीकरण 3 बोलो। समझ में आ रहा है हाँ। पक्का ना। चलो आप क्या करेंगे बस समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। कुछ दिक्कत। समीकरण 3 हम लोग का क्या है 100x और माइनस समीकरण 2 हम लोग का क्या है 10x। ठीक है। समीकरण 3 हम लोग का क्या है 47.77777 ऐसे बढ़ता चला जाएगा माइनस समीकरण 2 हम लोग का क्या है 4.7777 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। कुछ दिक्कत बोलो। नहीं। तो 100 में से 10 चला जाएगा तो 100 में इधर जाएगा तो 90x न बचेगा। हाँ। ऐसे में देखो मैं क्या कहा था दशमलव के बाद पूरा 7 7 है, इधर भी दशमलव के बाद पूरा 7 7 है तो क्या हो जाएगा दशमलव के बाद 0 हो जाएगा दशमलव के बाद 0। कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना। दशमलव के बाद पूरा अंक खत्म यानी हमको दशमलव के पहले वाला ही घटाना है। दशमलव के पहले वाला तो दशमलव के पहले क्या है इधर 7 है, इधर दशमलव पहले क्या है 4 है यानी 7 में से 4 घट जाए कितना बचेगा 3। अब डायरेक्ट ऐसे घटा भी सकते हो 47/4 ठीक है ना। तो कितना बच जाएगा 43। कोई दिक्कत बोलो। नहीं। देखो 7 में से 4 गया 3 इधर 4 को उतार दिए। कुछ दिक्कत बोलो। नहीं। ये इधर गुणा में इधर आएगा तो बटे में कुछ दिक्कत है। ये हम लोग का हो जाएगा अंश बटा को बदल जाएगा। कुछ दिक्कत है बोलो। बोलो समझ में आया ये चीज। हाँ। हाँ समझ में आया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहीं तीसरा ना। जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछ लेना ठीक। कह रहा है 0.001 इन तीनों पे बार दे दिया। किन पे दे दिया है तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या होता है माना है आप। इसको किसको मानेंगे हम लोग x के बराबर। तो माना ये किसके बराबर है x के बराबर है तो 0.01 पर बार। कुछ दिक्कत बार है इसका संख्या का रिपीट बार बार होगा ना। किसका रिपीट बार बार होगा 0.001 का। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 0.001 फिर 0.001 फिर 0.001 ऐसे ही रिपीट हो जाएगा। कुछ दिक्कत नहीं। समीकरण ठीक। कुछ दिक्कत नहीं। कुछ दिक्कत नहीं ना है। नहीं। कितने अंक पे बार है 3 अंक। एक के बाद कितना जीरो लगेगा 1 2 3 एक के बाद कितना जीरो लग जाएगा 3 जीरो। ठीक है। से किस में गुणा करेंगे समीकरण 1 में गुणा करने पर। कुछ दिक्कत है नहीं। बोलो। इसमें 1000 का गुणा होगा तो 1000 हो जाएगा। इसमें 1000 हो जाएगा इसमें 1000 गुणा होगा 3 अंक इधर खसक जाएगा दशमलव यानी क्या हो जाएगा 1.001 ऐसे बढ़ता चला जाएगा समीकरण 2। इधर देखो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा तो यहाँ पर 0 0 यानी आगे ये 0 0 लग जाएगा। आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता है दशमलव के। ठीक है। और दशमलव के पीछे भी खाली 0 और उसके बाद कोई अंक ना हो तो कोई महत्व नहीं होता है। कुछ दिक्कत नहीं। 1 दशमलव इतना हो जाएगा। किस समझ में आया है इसको लिखना। हाँ। देखो दशमलव का खेल से सीखो। ठीक है ना। अगर ऐसे लिखा है तो इस 0 का महत्व है, इस 0 का महत्व है लेकिन ये 0 सबसे लास्ट में लिखा है तो इस 0 का महत्व नहीं है। समझे बात को। अब आगे मान लो यहाँ पर 0 लिखा है तो इस 0 का महत्व है लेकिन आगे एकदम आगे लिखा है तो किस 0 का महत्व नहीं। यानी दशमलव के एकदम आगे और एकदम पीछे 0 का महत्व नहीं होता है। हटा सकते हैं। कुछ दिक्कत है इस बात का याद रखना। दशमलव के एकदम आगे 0 और दशमलव के एकदम पीछे 0 का कोई महत्व नहीं होता लेकिन बीच में रहेगा तो महत्व होगा। कुछ दिक्कत है नहीं। चलो अब क्या करेंगे समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। हाँ। समीकरण
2 माइनस समीकरण 1। कुछ दिक्कत है? दो हम लोग का क्या है? 1000 x और माइनस का x बराबर, इसमें से घटा देंगे 1.001 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। माइनस ये क्या हो गया हम लोग का 0.001 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। कुछ दिक्कत? ये देखो इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है, 1000 में से 1 चला जाएगा तो 999 हो जाएगा। घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 999। यक्स है तो यह, ठीक है। ऐसे देखो मैं क्या कहता, 10 मिनट बाद अगर सेम संख्या आता है तो घट जाता है, 0 हो जाएगा। ये भी देखो सेम है, ये भी सेम है, तो घट के कितना हो जाएगा? 10 मिनट बाद 0 हो जाएगा। अब 1 में से 0 घटाओ तो क्या बचेगा? 1। और 10 मिनट बाद सबसे लास्ट में है ना 0 कुछ मत होता है, इसका घटा दो। यक्स का मान कितना हो जाएगा हम लोग का? 1 बट्टा ये गुणा में इधर आएगा तो 999। कुछ दिक्कत है? समझ में आया? हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से लगाएंगे, ठीक है? कुछ दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया है 0.99999 ऐसे दिया, ठीक है। यानी हम लोग क्या दिया है 0.9 पर बार दिया तो लग जाएगा। जस्ट पहला वाला जो बताया था 0.6 सेम वैसे ही वाला लगेगा, ठीक है। सेम टू सेम वैसे ही लगेगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक। कह रहा है कि 1/17 का 10 और प्रसार अंकों की पुनरावृत्ति खंडों का अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? उत्तर की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो 1/17 है, क्या 1/17, ठीक, उसका हमको दशमलव प्रसार करना है और बताना है कि उसकी अधिकतम संख्या दशमलव के बाद कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। तो कह रहे 1/17, इसका हमको दशमलव प्रसार बताना है कहाँ तक जाएगा। तो 17 से क्या करेंगे? 1 को भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या करेंगे? पहले दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दशमलव। ठीक, कितना हो गया? 10। अभी आएगा? नहीं आएगा ना, फिर 1 0 दे देंगे। क्या करेंगे? ठीक है, कुछ दिक्कत? अब हो जाएगा। कितना? 17 छक्का 102। बताओ जी कितना हो जाएगा? तुम्हें पूछ रहे हैं। 85। हाँ 50। तुम बताओ जी कितना हो जाएगा? 51 नहीं 98। थोड़ा तो 17 पढ़ 85 97 96। 17 छक्का 96। तुम बताओ जी कितना हो जाएगा? अरे 10 में चलो गिला ना, 85 कितना हो जाएगा? 85 जाए 17 25 5 नहीं 20 तक आता है ना टेबल? कहाँ तक आता है? 15 तक। हाँ तो 20 तक करने की कोशिश करो। कितना हो जाएगा? 17 छक्का 102। 102 ज्यादा हो जाएगा ना, तो हम 5 बार ले जाएंगे। 17 25 85 घटा देंगे तो 15 बच जाएगा। 10 है तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153। 9 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 8 बार में 17 8 कितना होता है? बताओ 100 बता 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 119 17 8 हाँ 100 बोलो 128 128। सही होते नहीं। 36 कुछ दिक्कत है? क्या करेंगे? घटा देंगे। फिर 17 8 136 कितना बच जाएगा? 4 17 दूनी को 34 कितना बच जाएगा? 6 17 छक्का 17 से 57 51 17 तिया जीरो को आंक ले लो। दशमलव है, 1 0 अपने मन से बढ़ाते सकते हैं हम लोग, ठीक है। 17 25 85 कितना बच जाएगा? 5, ठीक है। 17 17 दूनी को 34 कितना बचेगा? इधर 16 कितना हो जाएगा? 17 9 153। देख देख कभी फिर जीरो 17 17 क्या 17 चौको कितना होगा? बता 68 बताओ जी कितना होगा? मेरे पास एक कोई हाँ?
हमको पढ़ना नहीं आता है। राव जी कितना तुमको तैयारी नहीं आता है? 68 होगी। ठीक है ना? कितना बचा? 2.0 दे सकते हो, 17 दूनी को 34 34 17 का 17 3 बचा, फिर 0 फिर 17 का 17 17 घटा दो तो कितना बच जाएगा? 13 ना? कितना में जाएगा? 130 और कहीं दिख नहीं रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। बताओ कितना हो जाएगा? 119 119 में जाएगा। अरे 7 दिन जाएगा 17 सत्ते 119 17 सत्ते 119 कितना बढ़ा जाएगा यार? जाएगा जब जीरो बढ़ाएंगे तो जाएगा नहीं। बढ़ाना पड़ेगा ना, वही पूछा है वो। 10 में से 9 गया, 1 इधर कितना बचा? 2 में से 1 गया 1, कितना हो जाएगा? 17 छक्का 102 चौको 17 चौको 68। ये बाप रे बाप। सत्रह सत्ते 119 अब जाके आया। ठीक है ना? 17 सत्ते 119। अब 1 हो गया, देखो 1 हो गया यहाँ पास, फिर यही वाली चीज अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पास 0 दोगे, ठीक है? 0 दोगे ना? 0 दोगे, दशमलव वाला से 0 दे दोगे, फिर अभी जाएगा नहीं तो 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पास 1 0 बढ़ाओगे तो यहाँ पास भी 1 0 बढ़ाओगे, यानी यही संख्या अब दोबारा रिपीट होने लगेगा। ठीक है? ये संख्या क्या होगा? जहाँ पास से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा उस पर हम लोग क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। ठीक है? देखो यहाँ पास 1 आया, घटाने में क्या आ गया? 1, यानी यहाँ पास भी 1 आ गया। अब यहाँ पास मान लो दशमलव था तो 1 0 दे देंगे, क्या बन जाएगा? 10। 17 का परिणाम 10 आता है? नहीं, तो 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पास 1 0 बढ़ाएंगे 100 होगा, यहाँ पास 0 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पास भी, तो यहाँ पास 0 बढ़ाएंगे तो फिर यही संख्या आ जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा, फिर 8 बार में जाएगा, ऐसे फिर रिपीट हो जाएगा। ठीक, यही पूछा था कि दशमलव बाद कितने बार पे उसका रिपीटेशन हो रहा है, मतलब पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब वो चीज कितने बार पे दोहरा रहा है। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने बार के बाद पुनरावृत्ति हो रही है? 16। कुछ दिक्कत? नहीं। गिन लेना, ठीक है? बढ़िया से हो जाएगा इतना। बोलो। हो जाएगा जी? कुछ दिक्कत है? नहीं। अच्छा, शाम 10 और प्रसार होने के लिए क्या होता है बताओ? अभी बताया था। बताओ जी। शांत और आसान। शाम 10 और प्रसार होने के लिए क्या होता है? जो क्वेश्चन नंबर 6 उसी के बेस पे है, जो कि मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में ही। अगर वो तो सबको पता है तो लगा लोगे। ठीक है? ये गलत है। कौन सही है? क्या गलत रहेगा? 16 अंक आया है, 16 अंक किसमें भी है? बताओ शांत होने के लिए क्या होता है? शांत होने के लिए जैसे कि 2 पे 2 घात, 2 पे 2 घात है, 2 पे कुछ भी घात हो, 2 पे कुछ भी घात और 5 पे भी कुछ भी घात, कुछ भी घात हो, कुछ। ठीक है? तो हम लोग का क्या होता है? शांत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यही पूछ रहा है कि P बटा Q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए। ठीक है? जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक, और जिसका शांत दशमलव प्रसार किया जा सकता है। शांत दशमलव प्रसार के रूप में किया जाता है, इसका मीन्स है कि जो हर है हम लोग का Q, हम लोग किसके रूप में होना चाहिए? 2 के पावर कुछ भी हो और 5 के पावर भी
कुछ भी हो। इसके सिवा और कुछ रहेगा तो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। बात को समझे? बोलो। हाँ यहाँ पर लिख दोगे कि क्या हो जाएगा? जो हर है हम लोग का क्या है? हर यानी क्यू। क्यू हम लोग का 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए? तो इसका गुणनखंड, जिसको तुम सब लसा बोलते हो, ठीक है ना? क्यू का गुणनखंड यही लिख दोगे, ठीक है? क्यू का गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए? 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। के रूप का होना चाहिए। कुछ दिक्कत? ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। बस इतना ही, जो क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैं बता चुका हूँ, ठीक है? शांत का जिक्र किया है तो शांत के लिए जो हर है, हर क्या? हर का मतलब क्या होता है? क्यू यानी नीचे वाला भाग। नीचे वाला भाग का लसा, लसा निकाले उसका अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बोलो चाहे गुणनखंड बोलो चाहे लसा बोलो, उसका किस रूप का होना चाहिए? 2 पे कुछ भी घात होना चाहिए और 5 पे भी कुछ भी घात होना चाहिए। इसका मतलब n का मतलब था कोई भी संख्या, m का मतलब भी कोई भी संख्या। कुछ दिक्कत? तो हम लोग का क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 लग जाएगा, लग क्या जाएगा? बस यही लिखना है, ठीक है? कह रहे ऐसी 3 संख्याएं लिखे जिसका दशमलव प्रसार अनावर्ती हो। क्या हो? अवसारी अनावर्ती हो, मतलब शांत ना हो, अशांत हो जाए। क्या हो जाए? अनावर्ती का जहां जिक्र कर देगा वो कह देगा कि अशांत हो जाए। अशांत का मतलब होता है कि वह संख्या का कभी भी रिजल्ट 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। 3 हमसे पूछा है, 1 2 3। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा 3 को ऐसा बताओ कि जो अशांत दशमलव प्रसार हो। कैसे प्रसार हो? अशांत दशमलव। कुछ नहीं करना, बस ऐसे आंख बंद करना, ऐसे लिख देना 3 2 4 0 3 2 4 0 3 2 4 0 3 2 4 4 को 0 कैसे डट डट कर देना, ठीक है? इसका कभी भी आंसर 0 खत्म ही नहीं होगा। देखो 3 2 4 के बाद 1 0 आ जा रहा है, फिर 3 2 4 के बाद 2 0, 3 2 4 के बाद 3 0, 3 2 4 के बाद 4 0, अगला क्या आ जाएगा? 3 2 4 के बाद 5 0, ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। कभी भी खत्म होगा? नहीं होगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया? शांत हो गया। कोई दिक्कत? बोलो इसका उदाहरण कोई भी तुम बता पाइए, जल्दी बोलो। 1.5 5 6 4 5 6 4 2 3 2 3 6 7 9 6 7 हो गया। हाँ ये हम लोग का शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? क्योंकि तुम यहीं पास खत्म कर दिए, इसको खत्म नहीं करना है। अब ऐसा लिखो कि कभी रिपीट ही ना हो, ठीक है ना? ऐसे कुछ लिखते रहो, कुछ भी लिखते रहो, ठीक है ना? डॉट 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 कर दो, ठीक है? मतलब रिपीटेशन हम लोग का नहीं होना चाहिए। कोई अगर तुम वापस रोक के खत्म कर दिए तो हम लोग का शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। उसको तुम ऐसा करना है खत्म ही ना कभी हो, ठीक है? लास्ट में डट 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 लगाना पड़ेगा। कोई भी संख्या का ऐसा करना है कि रिपीट होने का पैटर्न ना हो। 2 3 अंक रिपीट हो फिर दूसरा लगा जाए। बात को समझे? यहाँ पर देखो कभी रिपीट नहीं होगा, रिपीट होगा कभी भी खत्म नहीं, क्योंकि 1 0 होगा, फिर अगले वाले में 2, फिर अगले वाले में 3 0, फिर अगले वाले में 4 0। तुम बताओ जी किसका तीसरा है? कोई 10 करोड़ 10 करोड़ में एक अंक बोलो। 2 2 3 को 0 3 को 0 फिर 5000 5000 फिर 6000 फिर 6000 फिर 7000 फिर 7000 फिर 8000 फिर 8000 फिर 12000 फिर 12000। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं, एकदम सही है। ठीक है, रिपीटेशन होगा कभी भी नहीं होगा रिपीटेशन, कुछ दिक्कत? बात को समझ गए? ये तीनों हम लोग के क्या, हम लोग शांत है कि अशांत है? आसान। अशांत है, कुछ दिक्कत? नहीं। क्वेश्चन कोई सा भी लिख सकते हो, जो नहीं जो आंसर शीट में वही लिखोगे, ये तुमको जो मन करे वो लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा नहीं ये? जरूरी नहीं कि मैं जो ये लिखा हूँ ये तुम सब लिखो, अपने हिसाब से भी सोच के लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा। अब कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कर रहा है परमेय संख्या दिया है, इसके बीच में अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान देना। परमेय संख्या पहले से दे दिया, क्या किया है? परमेय संख्या दिया, पूछ क्या रहा है? अपरमेय ज्ञात कीजिए। अपरमेय ज्ञात करना है, क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, परमेय हम लोग का क्या दिया है? 5/7 9/11। तो 5/7 और 9/11
इन दोनों के बीच में क्या कहा है, दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना कहा है, 3 वो कहा है, कितना कहा है 3। तो इसमें अपरिमेय वाले में जोड़ने मत लगना, ठीक है ना। दो परिमेय संख्या के बीच में अगर परिमेय संख्या पूछता है तब जोड़ के करोगे, यानी 3 में 1 जोड़ के 4 से गुणा कर दोगे। लेकिन जब अगर अपरिमेय बोल देगा, क्या बोल देगा, अपरिमेय, तो जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, जोड़ोगे नहीं, कुछ दिक्कत है। परिमेय बोलेगा तो जोड़ेंगे, जोड़ के फिर गुणा कर सकते हो ऊपर नीचे। लेकिन जब अपरिमेय बोलेगा तो इसमें जोड़ेंगे नहीं। इसको हम लोग सिंपल से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। यानी 5/7, 7 इधर हो जाएगा, 5 बीच में हो जाएगा, दशमलव लग गया। कितना बार में आएगा बताओ, 7/45, 7×7 49, 1 दशमलव है तो 0, 7 1 का 7, 3 दशमलव है तो 0, 7 4 को 28, 2 दशमलव है तो 0, 7 दूनी को 14, कितना बचा 6, 7 8 56, 7 8 60, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, 7 4 7 5 35, 7 5 35, यानी बच जाएगा 5, घटाने क्या बच जाएगा 5, फिर 7 7 49। देखो फिर अब यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा ना, यानी यहाँ पर छोड़ दे रहे हो। जहाँ से रिपीटेशन शुरू है 7 7 49 होता, फिर घटाते 1 आता, फिर 10 होता 0, फिर यही संख्या शुरू हो जाता है ना, यही संख्या जब रिपीटेशन हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है बोलो, हो जाएगा ये ठीक। अब ये ए को ज्ञात किया ना, कब ज्ञात किया, अब दूसरा पल कैसे निकालना पड़ेगा, दूसरा वाले का भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो 9/11 इधर 9 इधर, दशमलव है, दशमलव लगा दोगे 0 बन जाएगा। तो 11 8 88 बचा 2 दशमलव है तो 0, 11 का कितना बचा 9, दशमलव है तो 0, 11 8 88, फिर क्या हो जाएगा 2। देखो फिर अब रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं 8 से, फिर 1 आ जाएगा, देखो 0 हो जाएगा, फिर 11 का 11 हो जाएगा ना, रिपीटेशन हो रहा है ना, रिपीटेशन होगा तो छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 10.8 1, ऐसे 8 1 को 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत है। अब इन दोनों के बीच में कितना पूछा है हम लोग से, 3 को पूछा है ना, कितना पूछा है, अब देखो 3 को पूछा है तो कुछ नहीं करना है, ये जो लिखा है ऐसे लिख देंगे, बस इसे थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहला देखो, दूसरा देखो और तीसरा देखो, थोड़ा सा बड़ा लिखने का, जैसे लिखा वही पूरा लिख दो। 1 7 1 4 2 8 5, 5 के बाद थोड़ा सा और बढ़ जाओ, 9 6 7 हो गया। कोई दिक्कत बोलो, याद है। लेकिन 8 वाले से यहाँ पास जो है ना, 8 वाले से कम रहना चाहिए, यहाँ पास जो है 8 वाले से कम रहना चाहिए, ठीक। बोलो दूसरा भी क्या आ जाएगा, 7 1 4 2 8 5 3 2 6 9, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो ऐसे इसको भी कर देंगे, ठीक है। 10.7 3 2 1 4 5 3 2 6, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत बोलो। लेकिन याद रहे इससे बढ़ाना चाहिए, इससे बढ़ाना चाहिए, यहाँ तक का जो अंक हम लोग का सेम रहना चाहिए ना, 128 तक। यहाँ पर हम लोग क्या करना है, अंक सेम करना पड़ेगा। 7 1 4 2 8 5, कोई दिक्कत, उसके बाद कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत है, उसके बाद कुछ भी लिख दो, इससे बड़ा ही हो जाए। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक हाँ, कोई दिक्कत है। अगर अपरिमेय ज्ञात करने कहेगा तो ऐसे तुमको भाग करके निकालना पड़ेगा, और जो ऊपर रहेगा जो भी दोनों में छोटा रहेगा, दोनों में जो भी छोटा रहेगा बस उसी को लिख के बस आगे अंक क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। कोई दिक्कत है, ऐसे तुम अनगिनत लिख सकते हो। तो यहाँ पर 4 5 को बढ़ा दे, तुम 1 भी बढ़ा देते तब भी सही था, ठीक है। 3 4 को बढ़ा दिया हो ना, तुम लोग 1 भी बढ़ा देते तब भी सही था, यानी अनगिनत ऐसे तुम अपरिमेय संख्या लिख सकते हो, कोई दिक्कत। तो 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, अनगिनत। और 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, 3, वो भी अनगिनत ही होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, जितना ज्ञात करना है उसमें 1 जोड़ के ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, समझ गए ना बात को। यानी 2 परिमेय संख्या के बीच भी अनगिनत परिमेय संख्या होती है, और 2 परिमेय संख्या के बीच भी अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है। कोई दिक्कत नहीं। बोलो बोलो जी। अब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, इसका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, कौन सी परिमेय है और कौन सी
अपर में है ना। कुछ दिक्कत? नहीं। 0.3796। इसमें पूरा पूरा पढ़ी तुम्हें बताओगी, हम एक भी नहीं बताएंगे। चलो बताओ, पहला ना शांत है क्या शांत है? 4 ही हुए ना, 5 हुए, 5 लिख तो दिए। बताओ पहला ना शांत है क्या शांत है? बिना से सीट देखे अरे ना कहिए, बताओ इधर। पहला शांत है क्या शांत है? अशांत। क्यों? और चला गया है। शांत है। क्यों? ये पट्टे में कि एक तू लिखिए। अब एक से कट रहा है और अब हाँ, एक से कट रहा है अपने खुद के नंबर से कट रहा तो उस संख्या क्या कहते हैं जो खुद से कटता है और एक से कटता है तो अभाज्य कहते हैं। यहाँ बात ये नहीं है। ये शांत नहीं है, ठीक, क्योंकि कड़ी का जो भी मान होता है वो कभी भी हम लोग का शांत दशमलव प्रसार नहीं होता है, तो यह अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, यह चीज कड़ी में है ना, कड़ी को हम लोग इसको हम लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 15, क्योंकि 15 की स्क्वायर है, तो कड़ी के अंदर क्या हम लोग का हो जाएगा? 15 गुणे 15। 15 में 15 गुणा करोगे 225 आ जाएगा। ठीक है, 15 गुणे 15 225। जब भी कड़ी के अंदर कोई भी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो उसको एक बार हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलो, ये हम लोग का शांत है क्या शांत है? शांत है। पूछो क्यों? क्योंकि इसके बट्टा में हम लोग 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या हम लोग का 15/1 है। क्या है? 15/1 है। 15/1 है ना। 1 का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या पर अगर मैं 0 घा दे तो उसका मान कितना होता है? 5 रुपए का मैं 0 घा दे तो उसका मान कितना होता है? 1। इसके बट्टा में 1 है, 1 गुणे 1 कर देंगे तब भी 1 ही रहेगा। तो ये हम लोग का 2 का पावर 0 हो गया। ये हम लोग क्या हो गया? 5 का पावर 0 हो गया। देखो 2 के पावर n 5 के पावर m का रूप हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए? हुआ ना। हो जाएगा तो हम लोग का शांत रहेगा क्या शांत रहेगा? शांत रहेगा। क्या रहेगा हम लोग का? समझ रहे हो बात को? ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा? शांत। पर इसको बताओ, ये लो, शांत है क्या शांत है? तुम भी देखो, तुमसे पूछेंगे अभी। क्यों? क्योंकि गुणे में 1/8 लिख सकते हैं। बोलो। देखो सबसे पहला कारण, ये 10 मिनट के बाद अंक खत्म हो गया है। 10 मिनट के बाद अंक खत्म हो गया। 10 मिनट के बाद अंक खत्म हो गया, इसका मतलब उसका जो शेषफल था 0 आ गया था, तभी ये 10 मिनट के बाद अंक खत्म है। कोई दिक्कत? समझ के बात को? कि क्यों ये अंक क्यों खत्म हुआ है? यहाँ पर हम अंक क्यों खत्म करते हैं? जब लास्ट में 0 आ जाता है तभी आगे लिखना बंद करते हैं भाग में। यहाँ पर कुछ भाग देते हो तो यहाँ पर जब 0 आ जाता है, शेषफल क्या आ जाता है? 0, और यहाँ की अंक पूरी खत्म हो जाती है, तभी यहाँ पर अंक लिखना बंद करते हो कि पहले ही बंद कर दोगे? जब खत्म हो के यहाँ पर 0 हो जाता है तभी, और जहाँ शेषफल 0 हो जाता है हम लोग का शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? कोई दिक्कत है? तो ये कारण हो गया। या फिर दूसरा कारण हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 37/96। मैं क्या बात है, जब भी ऐसा रहेगा तो ऊपर वाले को वैसे लिख देते हैं। 10 में हम लोग का क्या बन जाएगा? 1। 10 में कितना बन जाएगा? 1। इसके बाद 1 2 3 4 को अंक है तो 4 को 0 दे दो। ठीक है, अब इसका तुम सब लौसा निकालोगे तो क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार के रूप में आएगा। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 गुणे 100। क्या लिख सकते हैं? 100 गुणे 100। ये हो जाएगा 25 चौक को 100। ये भी क्या आ जाएगा? 25 चौक को 100। 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। ऐसे 25 को 5 गुणे 5 और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2। तो सब तक 10 जाकर जब तक लौसा निकाले तब तक मैं लौसा निकाल दिया। अब देखो 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4। 1 2 3 4 5 के पावर 4 यानी 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का बन गया कि नहीं बन गया? इसका मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? दोनों कारण मैं बता दिया। इसको तुम सब ऐसे लिख दोगे तो 20 का हार जो हम लोग का 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का हो जाएगा। याद है? फिर अगर 10 मिनट बाद कभी भी अंक खत्म हो जाते हैं, इसका मतलब वो शांत हो चुका है, क्योंकि उसका शेषफल 0 आया होगा, तभी हम लोगों ने आगे लिखना बंद किया। नहीं तो आगे नहीं लिखते जब तक वो रिपीटेशन नहीं होता। और रिपीटेशन होने का मतलब है कि कभी भी उसका 0 आने वाला नहीं है। तो इसका बताओ पर इन दोनों का, मैं नहीं बताऊंगा इसका। वो भी शांत है। ये शांत है क्या शांत है? शांत। अशांत। और ये वाला
आसान दोनों आसान था। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10 मिनट के बाद ये खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा है, तो इसका तो शेषफल कभी जीरो नहीं आएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? आसान कोई दिक्कत? नहीं। ये समझ में आया? हाँ हाँ, समझ में आ गया ना? अगर आप लोग को भी समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा।